एवरीवन, वेलकम बैक टू सैम बीपीएससी। आज का ये सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम आधुनिक इतिहास घटना चक्र के बुक को लेके चल रहे हैं। अगर आप लोग भी 71वीं बीपीएससी पीटी दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर दरोगा ऐसा किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा और आज का ये वीडियो पार्ट 2 है और इसमें हम बंगाल के नवाब और कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सेशन मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका करेक्ट आंसर मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। 1727 ईस्वी में उसका दामाद शुजा-उद-दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजा-उद-दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। इसका करेक्ट आंसर मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका करेक्ट आंसर प्लासी का युद्ध हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 10 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर प्लासी का युद्ध हो जाएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष कितना में? 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। इसका करेक्ट आंसर 1757 में हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? प्लासी, बक्सर, मुंगेर, वांडीवांस। प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 10 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। मीर कासिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवांस का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। बक्सर का युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी।
इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों का मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का ही परिणाम था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बक्सर की लड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम, वांडीवांस। इसका करेक्ट आंसर बक्सर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर आलम द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर शाह आलम 2 हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर मीर जाफर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि। इलाहाबाद की संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम 2 की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम 2 के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम 2, शुजा-उद-दौला। इसका करेक्ट आंसर शाह आलम 2 हो जाएगा। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड क्लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट शाह आलम 2 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। इसका करेक्ट आंसर 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। मोहम्मद रजा खां इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम 2 को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप निजाम के रूप में भी कार्यरत थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी, टिप्पराह। इसका आंसर खासी हो जाएगा। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम कौन सा है? वांडीवांस युद्ध, बक्सर युद्ध, फिर अंबूर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, अंबूर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवांस युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवांस युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबूर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, अंबूर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवांस युद्ध, प्लासी का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवांसी युद्ध में पराजित हुए थे। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। काउंट लाली इसका सही आंसर हो जाएगा। वांडीवांस के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। इसका करेक्ट आंसर ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया हो जाएगा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवांस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रांसीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, वांडीवांस का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और खुर्दा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वांडीवांस का युद्ध। फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। इसका करेक्ट आंसर मराठा हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बक्सर की लड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम, वांडीवांस। इसका करेक्ट आंसर बक्सर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर आलम द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर शाह आलम 2 हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर मीर जाफर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि। इलाहाबाद की संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम 2 की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम 2 के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम 2, शुजा-उद-दौला। इसका करेक्ट आंसर शाह आलम 2 हो जाएगा। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्राप्त की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड क्लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट शाह आलम 2 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। इसका करेक्ट आंसर 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। मोहम्मद रजा खां इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम 2 को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की।
मोहम्मद रजा खां उप निज़ाम के रूप में भी कार्यरत थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी, टिप्पराह। इसका आंसर खासी हो जाएगा। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही काल अनुक्रम कौन सा है? वांडीवांस युद्ध, बक्सर युद्ध, फिर अंबूर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी अंबूर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवांस युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवांस युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबूर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर डी अंबूर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवांस युद्ध, प्लासी का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवांसी युद्ध में पराजित हुए थे। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले। उपयुक्त में से कोई नहीं। काउंट लाली इसका सही आंसर हो जाएगा। वांडीवांस के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। इसका करेक्ट आंसर ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया हो जाएगा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवांस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रांसीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, वांडीवांस का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और खुर्दा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वांडीवांस का युद्ध। फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। इसका करेक्ट आंसर मराठा हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आपका ये सेशन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।